हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू हाई स्पीड गुरु। यहाँ पर बात करेंगे डीडीयू यूनिवर्सिटी के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं। कल आपका पेपर हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन का, तो यहाँ पर हम उसके आंसर की लेकर आए हैं, उसका सॉल्यूशन लाए हैं। ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतने सही हैं। जो पेपर कोड था आपका BD 101 था। ठीक है, और आप लोग जल्दी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमें आप लोग व्हाट्सएप पर पेपर को जल्दी से सेंड कर दीजिएगा। 945 ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए आपको एकदम सटीक आंसर का, तो आप लोग इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। पेपर जैसे ही आपका होता है तुरंत ही सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पेपर जो था क्या था, देखते हैं इसके आंसर्स को। चलिए देखिए, इसका जो है हम PDF भी देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, कौन सा कार्य विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपका C है, बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। यहाँ पर नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगला है आपका, आप लोग चेक करते चलिएगा और अपने पेपर से, माध्यमिक शिक्षा की निम्न में से कौन सी समस्या है? तो भाई यहाँ पर आपका आंसर D के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या नहीं है? यानी NCERT का पूछा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो भाई उच्च शिक्षा की संस्थानों की अनुदान प्रदान करना, उच्च शिक्षा की संस्थानों को अनुदान प्रदान करना, C के साथ जाएगा आंसर। अगला है, मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से भाई 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला है, कौन सी विशेषता शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर A के साथ जाएगा। ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शिक्षक प्रभाव डालते रहते हैं। देखिए, आपके पेपर में बार बार नहीं पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जब आप पेपर पढ़ें तो नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए कि आखिर पेपर में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा, इसका आंसर C जाएगा। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का C जाएगा। इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकीय एवं अव्यावहारिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र संस्थाएं होती हैं। तो भाई इसका आंसर C के साथ जाएगा, निरौपचारिक अभिकरण। नेक्स्ट है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा ज्ञान और अनुभव है, इसका D के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है? तो शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, यहाँ पर गतिहीन दिया गया है, तो आंसर जाएगा आपका C के साथ। अगला है, शिक्षा कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो भाई व्यक्ति को शिक्षक बनाना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, यह परिभाषा किसने दी? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका C के साथ, टैगोर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, एजुकेशन शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो E और D को A के साथ जाएगा आंसर। अगला है, यह परिभाषा किसने दी? राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उनके लोगों द्वारा मान्य होती है। आंसर जाएगा आपका B के साथ, कंडेल के साथ। ठीक है, अगला है आपका, एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एजुकेटम। देखिए, एजुकेटम से हुई है, यहाँ पर जो है O दिया है लेकिन यहाँ पर O की जगह U होगा, एजुकेटम। ठीक है, अगला है आपका, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो भाई समाज और समुदाय का सहयोग, लोकतांत्रिक वातावरण, ये दोनों हो जाएगा आपका आंसर C। अगला है आपका, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ की बात की जा रही है, शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालयी शिक्षा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्री की प्रकृति क्या है? आंसर जाएगा आपका C के साथ, शिक्षा शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। चलिए आगे, औपचारिक शिक्षा। अगला पूछा गया है कि भाई औपचारिक शिक्षा के किस अर्थ को लिया गया है? औपचारिक शिक्षा में किस अर्थ को लिया गया है? तो औपचारिक शिक्षा में संकुचित अर्थ को लिया गया है, A के साथ जाएगा आंसर आपका। और अगला है, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा
भिन्न है, भाई विधियों में है। ठीक है, अगला है आपका निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, कमजोर वर्ग और जीवन स्तर को बढ़ाना, तो आंसर जाएगा सी के साथ। ठीक है, अगला है आपका मुक्त विश्वविद्यालय सर्वोत्तम उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। किसने कहा शिक्षा पूर्ण जीवन है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। आगे शिक्षा का समाज के प्रति कार्य, शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है तो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सामाजिक सुधार व प्रगति, बालक का समाजीकरण, उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। दोस्तों ये आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य है तो भाई आवश्यकताओं की पूर्ति करना, चारित्रिक विकास करना, अनुभवों का पुनर्गठन, डी के साथ आंसर जाएगा। देखिए पेपर का आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लेना है, सटीक सॉल्यूशन लेना है एकदम सही आंसर के साथ। तो आप लोग व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा, जैसे ही आपका पेपर हो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। किसने कहा विद्यालय माँ के घुटनों में होता है, तो भाई ये कमेनियस का कथन है, राइट आंसर जाएगा सी के साथ। कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है, तो भाई विद्यालय के लिए बालक को तैयार करना। ठीक है, डी के साथ जाएगा आंसर। अगला है प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1995 में। ठीक है, अगला है सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत किस सन में हुई, तो भाई 2001 में। ठीक है, अगला है भारत में मोटे रूप से कितने प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं पाई जाती हैं, तो भाई राजकीय मान्यता प्राप्त, मान्यता एवं सहायता प्राप्त, गैर मान्यता और गैर सहायता प्राप्त, तो आंसर डी के साथ जाएगा, ये सभी पाई जाती हैं। अगला भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आयु लगभग 14 से 18 वर्ष। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था एनसीईआरटी है। अगला है शिक्षक शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिए, यह कथन किसका है भाई, ये डाउट में है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम आंसर बताएं तो एक बार इसे देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग जहाँ तक होगा इसका आंसर हो सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिएगा। अगला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का कार्य क्या नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का कार्य यानी एनसीटी का कार्य पूछा जा रहा है कि नहीं है, यहाँ पर नहीं भी दिया गया है तो महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, ये गुणवत्ता पर ध्यान देता है। आगे भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है, तो भाई एनसीटी की है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है आपका किसने कहा विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित 20 संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज में कुशल सदस्य बनाने में सहायता करता है, तो ये रॉस का है, आंसर बी के साथ जाएगा। अगला है यह परिभाषा किसने दी, परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित लैंगिक संबंध पर आधारित है और जो इतना स्थायी होता है कि उसके द्वारा बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है या व्यवस्था हो जाती है, तो आंसर जाएगा ए के साथ मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, अगला है किसने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है, आंसर जाएगा बी के साथ बोगार्डर्स का। ठीक है, आंसर बी के साथ जाएगा। अगला है शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य है, तो भाई नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, आंसर डी के साथ जाएगा। अगला है आपका शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है, तो भाई शिक्षा के अनौपचारिक साधन परिवार हो जाएगा आपका, बी के साथ आंसर जाएगा। लास्ट है आपका किसने कहा शिक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए समाज में कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया है, इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है, शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है, तो आंसर आपका जाएगा भाटिया के साथ बीडी भाटिया। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको फिर से वही बोलेंगे कि आप लोग जो है पेपर को जल्दी से सेंड कर दीजिएगा, नंबर मैं यहां दे देता हूं। ठीक है, जैसे ही आपका पेपर हो आपको फटाफट सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे पेपर को सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।